किसान भाइयों, धान के फसल में फिटकरी का जादू आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि धान के फसल में फिटकरी का जो जादू है वो काफ़ी तगड़े तरीके से होता है। अगर इसके अंदर आपने थोड़ी-सी चूक कर दी या गलत तरीके से गलत खेतों के अंदर इसका प्रयोग कर लिया, तो बगैर अपने खेतों के जाँच किए बिना, तो आपको इसका ज़बरदस्त तरीके से दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। जहाँ पे आपके फसल का उत्पादन घटेगा और आपके जो खेत है, आपकी जो खेत की मिट्टी है, वह बंजरता की ओर बढ़ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि धान के फसल में फिटकरी का प्रयोग कैसे करें। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिएगा। तो धान के खेती के साथ साथ अन्य किसी भी फसलों में फिटकरी का इस्तेमाल किस तरह से, फिटकरी का प्रयोग किस तरीके से करें, किन खेतों के अंदर इसका फिटकरी का प्रयोग करें, किन खेतों के अंदर प्रयोग नहीं करना चाहिए, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग करते समय कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी है। धान के फसल में फिटकरी का क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिटकरी का जो अंग्रेज़ी नाम है उसे हम लोग एलम बोलते हैं। फिटकरी को अंग्रेज़ी में एलम भी कहा जाता है। फिटकरी के अंदर कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। फिटकरी का केमिकल नाम हो गया आपको पोटेशियम, एल्यूमीनियम और सल्फेट। जी हाँ, ये 3 पोषक तत्वों से मिलकर बनता है। इसके अंदर एल्यूमीनियम पाया जाता है, पोटेशियम यानी कि पोटाश पाया जाता है और सल्फर पाया जाता है। देखिए, सल्फ़र और पोटाश का काम तो हम लोग जानते हैं कि खेतों में हम लोग खाद के माध्यम से पोटाश और सल्फ़र का प्रयोग करते हैं, लेकिन एल्यूमीनियम ये कुछ नया है, ये कुछ अलग सुनने को मिल रहा है। एल्यूमीनियम का क्या प्रयोग होता है खेतों में? देखिए, एल्यूमीनियम का ये प्रयोग होता है, जैसे आप एल्यूमीनियम का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं, उस समय क्या होता है, आपके खेतों की जो मिट्टी का पीएच होता है, उसको वो तेज़ी से घटा देता है। तो इसलिए फिटकरी का इस्तेमाल सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, फिटकरी का इस्तेमाल किस खेतों में करना चाहिए और किस खेतों में नहीं करना चाहिए। देखिए, फिटकरी का इस्तेमाल हमें उन खेतों में करना चाहिए जिनका पीएच बढ़ा हुआ हो, जिन खेतों का मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, जैसे 7.5 से ऊपर का पीएच हो, उन खेतों में हम लोग फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन खेतों का पीएच मध्यम है, मतलब बराबर है, 6.5 से 7.5 के बीच, 7.5 से नीचे है, उन खेतों में हम लोगों को भूलकर भी फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत किसान यहीं पे गलती कर बैठते हैं कि अपने खेतों की, अपनी मिट्टियों की जाँच किए बिना फिटकरी का प्रयोग कर देते हैं, जिस वजह से उनको उनके फसल में बहुत ही घाटा सहना पड़ता है। तो आपको जो धान के फसल में फिटकरी का इस्तेमाल करना है, उससे पहले आप लोगों को मार्केट से जो है कि पीएच मीटर लेके आ जाना है, जो आपको मार्केट में लगभग 250 या 300 के अंदर मिल जाएगा। या नहीं तो आप अपने नज़दीकी कृषि केंद्र में अपने मिट्टी की जाँच करवा कर पता कर सकते हैं कि मिट्टी का जो पीएच है वो कितना है, और उसके साथ-साथ मिट्टी के अंदर कौन-कौन सी पोषक तत्वों की कमी है, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। या नहीं तो सबसे साधारण तरीका है, 250 से 300 रुपये के अंदर पीएच मीटर मिल जाएगा, आप उससे मिट्टी की जाँच कर सकते हैं कि कितना पीएच है। तो अगर 7.5 से ऊपर है, उस समय आप लोगों को अपने धान के फसल में जो है कि फिटकरी का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, फिटकरी का इस्तेमाल करना किस तरीके से है और इनके क्या-क्या फ़ायदे हैं। फिटकरी का जो इस्तेमाल करना है, वो बिल्कुल सही तरीके से करना है। अगर थोड़ी-सी चूक हो जाती है, उसके वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। आप कभी भी भूल करके भी आप किसी भी खाद के साथ फिटकरी का प्रयोग ना करें, क्योंकि फिटकरी अगर आप मान के चलिए यूरिया के साथ अपने खेतों में छिड़काव कर देते हैं, फिटकरी अगर पत्तों के ऊपर में जहाँ-जहाँ भी पड़ेगा, वहाँ से पत्ते जलने लगेंगे, धान के पौधे बहुत ही तरीके से ख़राब हो जाएँगे, पौधे जलने लगेंगे। तो आप लोगों को भूल कर भी किसी भी खाद के साथ इसका प्रयोग छिड़काव के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका प्रयोग आप लोग जैसे पानी अपने खेतों में, अपने फसल में पानी लगाते हैं, उस समय आप पाइप के मुँह के पास फिटकरी के पत्थर को आप सूती कपड़ा या किसी जालीदार चीज़ में बांधकर उसके मुँह के पास रख दें, जिसकी मदद से पानी के साथ-साथ वो आपके पूरे खेतों में फैल जाएगा। तो इस तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो आप फिटकरी का घोल बना लें और खेतों के अंदर घुस-घुस कर लगभग चारों कोनों में और बीच में उसको डाल दें। तो धीरे-धीरे आपके पूरे खेतों में फिटकरी का जो घोल है वो फैल जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं धान के फसल में आखिर फिटकरी के क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए, धान के फसल में हम लोगों को फंगस जैसी बहुत ज़्यादा समस्या आता है, या तो जड़ गलन की समस्या आ जाता है, या तो तना छेदक की समस्या आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों में जो फिटकरी का रिज़ल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फिटकरी का इस्तेमाल कितना करना है 1 एकड़ में। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, अगर आपके खेतों की पीएच 8 या 8 से अधिक है, तो आपको
1.5 से 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से फिटकरी का इस्तेमाल करना है। अगर आपका खेतों का पीएच 7.5 है, 8 से नीचे और 7.5 के बीच है, तो आपको 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका, आप पाइप के सामने या नाले के सामने जिस तरीके से आप पानी अपने खेतों में पहुंचाते हैं, वहां पे आप उसको सूती कपड़ा या किसी भी चीज़ में बांधकर उसके आगे रख दें, जिसके वजह से वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा और पानी के साथ साथ पूरे खेत में फैल जाएगा। किसान भाइयों, अगर हम लोग अपने धान के फसल में कितना भी पोषक तत्व, कितना भी खाद डाल देते हैं, अगर आपके खेतों की पीएच बढ़ी भी रहेगी तो उन खादों का जो असर है आपके धान के फसल में 30 से 40% ही होता है। बाकी का जो खाद है वो आपकी मिट्टी में पड़ा हुआ रह जाता है। तो इस तरीके से फिटकरी के मदद से आप अपने मिट्टी का पीएच मेंटेन कर सकते हैं। आप अपने धान के फसल में फंगस जैसी समस्याओं से, गलवा रोग से अपने फसल को बचा सकते हैं और आपके खेतों में व्यर्थ पड़े हुए ज़रूरी पोषक तत्वों को, ज़रूरी खादों को भी आप अपने धान के फसल में यूज में ला सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि आप चाहे जितना खाद डाल दें, जितना भी ज़रूरी पोषक तत्व है डाल दें, अगर आपके खेतों के मिट्टी का पीएच अगर बढ़ा हुआ रहता है, जिस वजह से आप जितना भी खाद डालते हैं, जितना भी ज़रूरी पोषक तत्व डालते हैं, उसका 30 से 40% या 50% भाग ही पौधे अपने अंदर यूज में ला सकते हैं, अपने लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन उसका जो 50% भाग है या 60% भाग है वह मिट्टी में पड़ा हुआ रह जाता है, जिसका कोई भी बेनिफिट पौधे को नहीं होता है, जिसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होता है किसान भाइयों। तो इसलिए आप इस तरीके के मदद से आप अपने धान के फसल में फिटकरी को यूज करके अपने मिट्टी के पीएच को मेंटेन कर सकते हैं, अपने मिट्टी के पीएच वैल्यू को सामान्य रख सकते हैं, जिससे आप जो भी खाद डालेंगे अपने धान के फसल में, जो भी ज़रूरी पोषक तत्व डालेंगे अपने धान के फसल में, उसका जो पौधा है वो 100% इस्तेमाल करेगा। क्योंकि जब तक आप अपने धान के फसल में ज़रूरी पोषक तत्व डालते हैं, जब तक उस पोषक तत्वों को अगर ग्रहण नहीं करेगा पौधा, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको सही तरीके से नहीं मिलेगा। क्योंकि जड़ का विकास सही तरीके से नहीं होगा तो उसके अंदर अच्छे फुटाव नहीं होंगे। अगर अच्छे फुटाव नहीं होंगे तो उनका जो तना है वो मजबूत नहीं होगा, और अच्छे फुटाव नहीं होंगे, अच्छे कल्ले नहीं निकलेंगे, तो आपके धान की फसल में अच्छी बालियां भी नहीं आएगी किसान भाइयों, ज़्यादा बालियां भी नहीं आएगी। क्योंकि ज़्यादा कल्ले मतलब ज़्यादा बालियां, और ज़्यादा बालियां का मतलब होता है जो आपका अधिक पैदावार का सपना है उसका साकार हो जाना। तो इसीलिए किसान भाइयों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी किसान भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर से ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे इसी तरीके की खेती बाड़ी से रिलेटेड हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा उन किसानों तक जिस किसान ने इस बार धान की फसल लगाई है किसान साथियों। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही।